एक लड़की की दर्द भरी कहानी। एक लड़की गरीब थी। इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमारी का कष्ट सहते। माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती। चिंता में माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती। लड़की दिन भर काम करती, माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशान देखती, उनसे परेशानी का कारण पूछती। तब जाहिर करते माता पिता ब्याह की चिंता, धिक्कार है नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, मैं हूँ ऐसा पिता। लड़की बोली, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, नहीं करना है मुझे ब्याह। कृपा करेंगे हम पर अवश्य अल्लाह। मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने को तैयार रहूंगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते, अपने कष्ट सारे। एक दिन गरीब लड़की के घर रिश्ता आया, लड़के वालों ने दहेज फरमाया। सुनकर लड़के के घर वालों की बातें, शादी कैसे करें अनुमान नहीं लगा पाते। माँ बाप लड़की के परिवार के आगे हाथ फैलाए, कृपा करें कुछ रहम फरमाए, वरना रह जाएगी मेरी बिटिया कुंवारी, कौन करेगा उसके जख्म की भागीदारी। लड़के वाले अकड़कर बोले, फिर से अपना मुंह खोले, अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीति से थोड़ा हट जाते हैं। 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो, किसी तरह माँ ने पैसे जुटाई। माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाई। लड़की जब यह सुन पाई वह बहुत ही गुस्साई, पर सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया दिन शादी का, आज से हो गया दिन लड़की की बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली नेक बेटी, आंखों में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने संजोती। ब्याह कर बेटी ससुराल आई, उसको देखते ही सास गुस्साई। शायद सास को बहुत सारे सामान की लालसा थी, यह सब सोचना उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन से सच्चे थे, घर वाले उससे बहुत काम कराते, नौकरानी के जैसे एक पर एक काम बढ़ाते। पति था बहुत प्यार करता, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। बनने वाली थी यह बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जान। सास को जब यह पता चला, खुशी के उसका ठिकाना न रहा। जब मेरी बहू को लड़का होगा, वह मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की लालसा थी, लड़का होगा यही सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की बेचारी, किस्मत ने सबके अरमानों पर फेरा पानी। माँ ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गया पति ससुर का व्यवहार, यह भी करने लगे माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला लड़की की क्या गलती थी, आखिर यह दुनिया लड़के लड़कियों में भेद करती। जुल्म ढा रहे थे माँ पर यह शैतान, कहीं नहीं दिख रहा था इनमें इंसान। यह माँ पर इतना जुल्म ढाए, दिन रात माँ बेटी दोनों को सताए। जुल्म सहते सहते मर गई बेचारी, भूल कर अपनी बेटी और दुनिया सारी। खुश हो गए परिवार वाले, चिंता सता रही थी कि इस लड़की को कैसे पालें। अब सब सोचे इसको भी मार डालते हैं, इसको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले, इसका कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदारी बनेगा। यह जिम्मेदारी सास पर आई, उसने अपनी कथा सुनाई। मैं तो हूँ इस उम्र में भगवान की भक्त, कैसे कर सकती हूँ इस बच्ची का कत्ल। दूसरा अंग ससुर का आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के आया, उसने यह जिम्मेदारी उठाया। वह सोचा माँ और बेटी की लाश 60 ठिकाने लगाऊंगा, इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वह मारने के लिए कमरे में पहुंचा, बेटी बच्ची का रोता चेहरा देखा। यह देखकर पति का दिल दहला, बच्ची को देखकर उसका मन बदला। इस बच्ची का क्या कसूर है, आखिर यह भी तो किस्मत के आगे मजबूर है। बेटी को गोद में उठाया, माँ की लाश को दफनाया। घर आकर वह भड़का, बिजली की तरह माँ बाप पर कड़का। बोला, मैं हूँ बदनसीब अपनी पत्नी का हथियारा, आप लोगों के चलते मैंने ही आप उसको मारा। माँ अब आप ही बताएं, खुद ही समझाएं, यदि मैं लड़की होती तो आपके साथ भी ऐसा होता।
क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी? सब कुछ भूल जाए पर बच्चों को ना कभी भूल पाएगी। पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपने किए पर पछतावा हुआ। सोचे बच्ची को देंगे खूब प्यार खूब शिक्षा, पाप कम करने के लिए गरीबों को भी देंगे भिक्षा। बच्ची जब बड़ी हुई सबसे पहले वह पापा कही। पापा को यह सुनकर अच्छा लगा, इस बच्ची का प्यार सच्चा लगा। फिर पूरे परिवार को अफसोस था, कितना गंदा उस समय हमारा सोच था। एक ये छोटी सी कहानी पोएम के रूप में आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।